उससे भी बड़ी बात जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो होश उड़ा देने वाली है कि जनवरी में सरकार ने ऑक्सीजन विदेशों में भेजी थी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। भारत ने 9,300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अन्य देशों में भेजी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अन्य देशों में भेजी जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था। और उससे भी बड़ी बात, इस खबर के मुताबिक पिछले साल इसी वक्त यानी कि 2020 में भारत ने करीब 4,500 मीट्रिक टन भेजी थी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि इस साल भारत ने दुगना कर दिया ऑक्सीजन, विदेशों में भेजे जाने वाले ऑक्सीजन को दुगना कर दिया। क्या मोदी सरकार को यह नहीं मालूम था कि एक दूसरा वेव आ सकता है कोरोना का? और भारत जैसे देश में आपको पहले से प्लानिंग करके रखनी पड़ती है। मैं ये समझना चाहता हूं, इस खबर का मुझे जवाब दीजिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मीडिया तो इस मुद्दे को नहीं उठाने वाली है, कांग्रेस ने इस पर हमला बोल दिया है। क्या कह रही है प्रियंका गांधी वाड्रा आपके स्क्रीन पर? भारत का ऑक्सीजन निर्यात 2019-20 में 4,502 मीट्रिक टन, 2020-21 में 9,300 मीट्रिक टन। हमारे यहां ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, हम ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक हैं, लेकिन सरकार ने कोरोना का खतरा होते हुए भी 2 गुना ऑक्सीजन देश के बाहर भेज दी। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है? बहुत ही सीधा सवाल है, बहुत ही जायज सवाल है। मैं इसे राजनीतिक सवाल नहीं मानता हूं, क्योंकि यह सवाल पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है। प्रधानमंत्री, जब आप देश को यह आश्वासन देते हैं कि आपने ऑक्सीजन पर काम किया है, तो यह हकीकत क्यों है? अच्छा, तो जैसे ही खबर सामने आई कि जनवरी में सरकार ने ऑक्सीजन विदेशों में भेजी थी जबकि देश में उसकी जरूरत थी, तो सरकार का प्रचार तंत्र जो है वो सक्रिय हो गया। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये है ANI की संपादक स्मिता प्रकाश, और उन्होंने ये जानकारी साझा की है। इस जानकारी के मुताबिक सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन नहीं भेजी थी विदेशों में, सरकार ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भेजी थी। योगी जी ने जो शब्द ANI के लिए इस्तेमाल किया था ना, बिल्कुल सही किया था। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन अस्पतालों के लिहाज से दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क है? क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से भी लोगों को मदद मिलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह 18 अप्रैल का ऑर्डर है खुद सरकार का। सरकार ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है वो अस्पताल को भेजनी शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का काम आम लोगों के नहीं आता, तो आप मुझे बताइए सरकार यह आदेश क्यों पारित करती जिसके अंतर्गत वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को अस्पतालों में भेज रही है? तो मैं समझना चाहता हूं ANI से, मैं समझना चाहता हूं सरकार से कि आप इस तरह का दुष्प्रचार क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप लोगों ने गलत प्लानिंग की थी, मान लीजिए कि आप लोगों से गलती हो गई है। देश की जनता के सामने अपनी गलती मान लेने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, मगर आपने अपने पालतुओं को लगा दिया है। तो जैसे मैंने कहा ना, बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया था योगी जी ने। अब मैं देश की जनता को सुनाना चाहता हूं कि कल आपने क्या कहा। सुनिए उनकी बात। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा कि प्रधानमंत्री कल जो ये भाषण दे रहे थे वो किस ग्रह के लिए या किस ब्रह्मांड के किस भारत के लिए उनका यह बयान था। अगर आप लोग एवेंजर फिल्म्स देखते होंगे
कुछ ऐसी फिल्में हैं मल्टीवर्स, यह बताया जाता है कि सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं है या सिर्फ एक पृथ्वी नहीं है, अलग अलग धराओं पे अलग अलग पृथ्वियां हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री किसी और पृथ्वी के लिए अपनी बात कह रहे थे, किसी और पृथ्वी में बसे भारत के लिए अपनी बात कह रहे थे, जहां पर सब कुछ खुशहाल चल रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रधानमंत्री अपने भाषण में क्या कहते हैं इस पर गौर कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण में बच्चों से भी अपील की, और उनका भाषण क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, मेरे बाल मित्र घर में ऐसा माहौल बनाएं कि बिना काम बिना कारण घर के लोग घर से बाहर ना निकलें। आपकी जिद बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रधानमंत्री, आपके शब्द में आप ही को याद दिलाना चाहता हूं। आसनसोल में आपने रैली की थी, आपको याद है आपने क्या कहा था कि मेरी नजरें जहां तक जाती हैं मैं भीड़ देख रहा हूं। पहले तो आप अपने इस भाषण को सुनिए। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। तो बच्चों को तो आप ये मशवरा दे रहे हैं कि घर से बाहर ना निकलें, मगर उनके मां बाप को आप हजारों की तादाद में पश्चिम बंगाल की अपनी रैलीज में बुला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री, ये दोनों बातें जो है ना, ये बहुत अटपटी लगती हैं। इसमें मुझे दोहरे मापदंड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो आप कहते हैं घर में रहो, अपने मां बाप को घर में रखो, मगर उनके मां बाप को आप बाहर बुलाते हैं। और फिर पश्चिम बंगाल के अंदर एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल के अंदर 200% जो है कोरोना जो है वो बढ़ गया है, जबकि अमित शाह ने बिल्कुल इसके उलट गलत बयानी की थी। मगर अब जो मैं आपको खबर बताने वाला हूं वो बताता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी रैलीज करने का भारत को या पश्चिम बंगाल को क्या नुकसान हुआ है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह आज तक की खबर, इसका शीर्षक देखिए, कोरोना संकट, देसी वेरिएंट ने बढ़ाई एक्सपर्ट्स की चिंता, बंगाल में दिख रहा है सबसे ज्यादा असर। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। नई दिल्ली में CSIR IGIB में रिसर्चर विनोद सकारिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है कि A484K एक खतरनाक वेरिएंट है जो कि किसी तरह की प्लाज्मा थेरेपी को भी चकमा दे सकता है। इस नए वेरिएंट के कारण अब बंगाल को लेकर चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि इस जगह अभी चुनाव चल रहे हैं जिनके नतीजे 2 मई को आने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि बंगाल में बढ़ते कोरोना के मामलों के पीछे इसी वेरिएंट का हाथ है। हालांकि इस वेरिएंट से जुड़े जो नंबर सामने आए हैं वो बंगाल में ही सबसे अधिक हैं। कौन सा कोरोना है दोस्तों? यह है E484K, बहुत ही खतरनाक वेरिएंट, यानी कि कोरोना का एक बहुत ही खतरनाक प्रकार। और यह कहां मिल रहा है दोस्तों? यह बंगाल में मिल रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ताबड़तोड़ चुनावी रैलीज की। राहुल गांधी कह चुके हैं कि मैं चुनावी रैलीज नहीं करूंगा। ममता बनर्जी तक ने चुनाव आयोग से अपील की कि 3 चरणों की बजाय आप 1 दिन में जो है वोटिंग करवा दें। चुनाव आयोग भी नहीं मान रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं मांग रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि मुझे किसी तरह से पश्चिम बंगाल जीतना है।